अपन कंटिन्यू करेंगे यूनिट नंबर सेकंड को, चैप्टर नंबर 10 की। तो इसका जो टॉपिक है वो है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। तो गाइस आज अपन बात करने वाले ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में और प्रो राटा अलॉटमेंट के बारे में। पहले बात करते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। गाइस कंपनी मार्केट में जितने शेयर इशू करती है, सपोज दैट मान के चलते हैं कंपनी जो शेयर है वो इशू कर रही है 1 लाख शेयर, ठीक है, और उससे ज्यादा की अपन के पास एप्लीकेशन आ जाए, तो एप्लीकेशन अगर मान के चलते हैं कि 1,20,000 की अगर आती है और कंपनी मार्केट में शेयर 1 लाख इशू करना चाहती है, इसे अपन बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी कंपनी जितने शेयर मार्केट में इशू करना चाहती थी उससे ज्यादा एप्लीकेशन आई है, इसे अपन बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो गाइस प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो 1 लाख शेयर है ये हमें 1,20,000 एप्लीकेशंस वालों को देने हैं। अगर अपन नॉर्मल बात करें तो ये है कि 10 और 12 का रेशियो होना, मतलब अगर इसको और भी अगर अपन काटना चाहेंगे 2 6 12 और 2 5 10, तो अगर अपन बात करें तो 6 एप्लीकेशन वालों जिन्होंने 6 एप्लीकेशन दी होगी उसको अपन कितने शेयर देंगे, 5 शेयर देंगे। इसे अपन बोलते हैं प्रो राटा, ठीक है, यानी कि अपन को 1 लाख शेयर देने कितने लोगों को, 1,20,000 एप्लीकेशन वालों को। तो किस तरीके से दिए जाएंगे, तो वो इस तरीके से जाएगी कि भैया जिसने 6 एप्लीकेशन दी है उसको 5 शेयर दिए जाएंगे, ठीक है गाइस। इसको अपन बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। और ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, 1 लाख शेयर मार्केट में इशू करना चाहती थी और एप्लीकेशन आ गई है 1,20,000, शेयर से ज्यादा एप्लीकेशन कहलाती है अपनी ओवर सब्सक्रिप्शन, शेयर के बराबर कहलाती है फुल सब्सक्रिप्शन, और शेयर से कम एप्लीकेशन आती है तो उसे अपन बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है और प्रो राटा क्या है। तो मतलब 1 लाख शेयर्स को 1,20,000 एप्लीकेशंस वालों को देना, तो किस तरीके से देंगे, तो अपन ने एक रेशियो बनाया कि 6 एप्लीकेशन जिसने दिए उसको कितने शेयर दिए जाएंगे, 5 शेयर्स दिए जाएंगे। तो गाइस ये था ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब। अब गाइस एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन में पैसा हमारे पास ज्यादा है। भाई 1 लाख शेयर थे, 1,20,000 की एप्लीकेशन है, तो इसका मतलब 20,000 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा है। तो जो एक्सेस मनी यानी जो एक्सेस पैसा आएगा उसको हम कहां तक एडजस्ट कर सकते हैं, अलॉटमेंट और कॉस्ट तक उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब कहोगे कि सर एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, तो वो समझाते हैं। भाई इन्होंने 20,000 एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा दिया, शेयर तो थे 1 लाख, एप्लीकेशन है 20,000, इसका मतलब 20,000 एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा आया है। तो उसको हम क्या करेंगे कि हम इनसे अलॉटमेंट भी तो करेंगे ना। भाई एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट मांगा जाएगा तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो हम बोलेंगे भाई अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो आपने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है उसको काटने के बाद जो बचा कुचा पैसा हो वो आप हमें दे दीजिएगा। कंपनी बोल रही है किसको, शेयर होल्डर को, तो ये एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट। और भी बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा है तो अपन उसको कॉल पर एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से अपन इसको बोलते हैं एडजस्ट, ठीक है, तो इसको एडजस्ट करेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है गाइस। तो अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट कर लेंगे और कॉल पे भी एडजस्ट करेंगे। लेकिन गाइस इसका एक साइलेंट फीचर है, अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, क्लैरिफिकेशन नहीं है अच्छे से, तो आप लोग एक्सेस पैसे का यानी एक्सेस मनी का यूटिलाइज केवल अलॉटमेंट तक करेंगे, और उसके बाद भी अगर कोई पैसा बच रहा है तो उसे अपन कर देंगे रिफंड, ठीक है। साइलेंट फीचर है, अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, और उसके बाद अपन को क्या करना है, रिफंड करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है कि कॉस्ट तक एडजस्ट करना है तो हम कॉस्ट तक पैसा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मतलब 20,000 एप्लीकेशन का जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको अपन अलॉटमेंट और कॉस्ट पर एडजस्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे वही अपन एक क्वेश्चन लेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको अपन समझेंगे। आई होप गाइस इसका मतलब आपको समझ में आया हो, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब और प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब, ठीक है गाइस। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन जो है वो है आपका मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर जो दिया हुआ है हमको, वो दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक है गाइस। क्या दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 अपन को दिया हुआ है। तो गाइस जो ये है 7 इलस्ट्रेशन नंबर, इसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है JHP एक लिमिटेड कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आपको दी हुई है 10 लाख इक्विटी शेयर और 10 रुपए ईच का इसका शेयर है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने 6 लाख शेयर has been issued and fully paid on 30 जून 2016 को। इन्होंने 6 लाख शेयर इशूड करे थे, फुल्ली पेड थे 30 जून 2016 को। कंपनी ने प्रपोज टू मेक अप फर्दर इशू, ये और शेयर इशू करना चाहती है मार्केट के अंदर 1 लाख शेयर। गाइस कितने, 1 लाख शेयर, और कितने रुपए वाले, 10 रुपए पर शेयर है, और इसको प्रीमियम पर इशू करेगी 14 रुपए ईच।
अगर मैं 10 रुपीज की फेस वैल्यू और 14 रुपए पे अगर इशू करें तो इसका मतलब कितने रुपए का प्रीमियम है इसमें, 4 रुपीज का प्रीमियम। द अरेंजमेंट फॉर पेमेंट बीइंग, तो इन्होंने दिया हुआ है कि 2 रुपए पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब 2 रुपए किस पर लिए गए, एप्लीकेशन पर लिए जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका एक व्यू बना देता हूँ जिसको अपन अच्छे से और भी समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 रुपए पर शेयर एप्लीकेशन पे गाइस 2 रुपए लेगी और डेट भी दी हुई है इन्होंने 1 जुलाई 16। ठीक है, एप्लीकेशन के बाद इन्होंने बोला अलॉटमेंट जो है वो 10 जुलाई को किया जाएगा 2016 को 5 रुपए पर शेयर। कितना है जी अलॉटमेंट, 5 रुपए पर शेयर है और इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो गाइस इसका मतलब इसमें 1 रुपए तो कैपिटल का हो गया और 4 रुपए प्रीमियम का हो गया। और ये डेट कौन सी है, ये डेट है जी 10 जुलाई 16। ठीक है गाइस, इस डेट को ये किया जाएगा अलॉटमेंट 5 रुपए का इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब इसमें 1 रुपए तो कैपिटल का हो गया और 4 रुपए इसमें प्रीमियम का हो गया। उसके बाद इसने नेक्स्ट है द फाइनल कॉल बैलेंस टू बी मेड मनी रिसीव्ड ऑन 30 अप्रैल 2017। तो यानी कि अगर अपन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करें तो 2 रुपए एप्लीकेशन का हो गया, 1 रुपए यहां पर हो गया 2 और 1 3। तो इसका मतलब गाइस यहां पर कितने रुपए हो गए 7, क्योंकि अपन को टोटल जो फेस वैल्यू है वो अपनी कितनी है, फेस वैल्यू 10 रुपीस है। तो 10 रुपीस अगर हमारी फेस वैल्यू है और 2 रुपए एप्लीकेशन पे मांगा है अलॉटमेंट और 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम का पैसा मैंने अलग कर दिया और कैपिटल का पैसा अलग कर दिया। तो 2 रुपीस कैपिटल के 1 रुपीस कैपिटल के 10 में से अगर 3 गए तो 7 रुपीस हमारे किस पर आएंगे फर्स्ट कॉल पर। ये जो है 30 अप्रैल 17 में ये कॉल की जाएगी। ठीक है, अब नीचे जरा अपन समझने की कोशिश करते हैं कि अपन को किस किस तरीके से ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3,55,000 शेयर एंड वर डिटेल विद एज फॉलो, यानी कि 1 लाख शेयर इशू कर रही थी कंपनी, मार्केट में इशू करना चाह रही थी और एप्लीकेशन आई है 3,55,000 की। तो इसके लिए इन्होंने कुछ दिया हुआ है, तो मैं आपको यहां पे बताता हूं कि एक जगह मैं लिखूंगा एप्लीकेशन या अप्लाइड और दूसरी जगह पे लिखेंगे अपन शेयर्स और इसको अपन बोलते हैं अलॉटेड। ठीक है, अप्लाइड। तो इसमें गाइस पॉइंट फर्स्ट लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल। जिन एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 की एप्लीकेशन दी थी उनको पूरे के पूरे अलॉट किए हैं फुल, यानी 5,000 शेयर दिए गए। ये हो गई गाइस फर्स्ट कैटेगरी, यानी कि मैं लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल। जिनसे 5,000 एप्लीकेशन जिन्होंने दी थी उनको 5 के 5,000 शेयर पूरे दिए गए थे। ये है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड, नो मनी वाज रिटर्न और टू दिस एप्लीकेंट, मतलब इन्होंने जो एक्सेस पैसा दिया उसको रिटर्न नहीं करना है। द सरप्लस एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। क्वेश्चन में क्लैरिफिकेशन के साथ दिया हुआ है कि जो एक्सेस पैसा है उसको अपन अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकते हैं। लिखा हुआ है एवरी 2 अप्लाइड, मतलब 1 शेयर दिया जाएगा जिसने 2 की एप्लीकेशन दी है। तो गाइस टोटल एप्लीकेशन हमारे पास कितनी थी 30,000, तो इनको शेयर कितने दिए जाएंगे 15,000, क्योंकि 30,000 में हम कितने का डिवाइड देंगे 2 का, तो कितने शेयर दिए जाएंगे 15,000 शेयर दिए जाएंगे। अब गाइस बात करते हैं थर्ड में पॉइंट में लिखा हुआ है कि 3,20,000 एप्लीकेशन रिसीव जो हुई थी अलॉटमेंट ऑफ, उनको जो अलॉटमेंट किया गया वो 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड, यानी कि 1 शेयर मिलेगा जिन्होंने 4 एप्लीकेशन दी है। तो यानी कि 3,20,000 की टोटल एप्लीकेशन आई है। तो गाइस इसमें मैं 4 का डिवाइड दूंगा तो मैं कितने 80,000 शेयर दिए जाएंगे जिन्होंने एप्लीकेशन दी है 3,20,000 की टोटल। अब गाइस अगर इसका टोटल करते हैं तो 1 लाख शेयर हो जाते हैं यहाँ पे, और गाइस अगर अपन इसका टोटल करते हैं तो 3,55,000 हो जाते हैं, यानी कि एप्लीकेशन ये 3,55,000 और शेयर्स अपने पास है 1 लाख। इन्होंने बोला 5,000 वालों जिन्होंने 5,000 की एप्लीकेशन दी थी उनको फुल अलॉटमेंट किया गया है। सेकंड कैटेगरी में इसने बोला जिन्होंने 2 के लिए एप्लीकेशन दी उनको 1 शेयर दिया जाएगा, तो यहाँ पे 30,000 एप्लीकेशन दी तो मैंने 2 का डिवाइड दिया तो 15,000 शेयर हो गए। और गाइस थर्ड पॉइंट में इन्होंने बोला था कि 4 अप्लाइड जिन्होंने 4 एप्लीकेशन दी है उसको 1 शेयर दिया जाएगा, तो मैंने 3,20,000 में 4 का डिवाइड दिया तो 80,000 अपने पास शेयर निकल के आ गए। तो एक टोटल एप्लीकेशन की बात करें, अप्लाइड मतलब एप्लीकेशन 3,55,000 और शेयर की बात करते हैं तो टोटल हो गया जी 1 लाख। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बोला था मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। अब थर्ड पॉइंट के लिए भी इसने यही बोला कि एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट। थर्ड पॉइंट को जरा समझते हैं कि 3,20,000 शेयर रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, 1 शेयर for every 4 applied, the money due on allotment was retained by the company, the excess being returned to the applicant। और अगर गाइस कोई भी एक्सेस बचता है
तो वो रिटर्न करेंगे, यानी कि अलॉटमेंट तक एडजस्ट करेंगे और उसके बाद उसको रिटर्न करेंगे। तो गाइस मैं इसको एक वर्किंग नोट के तौर पे आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से हो सकता है, ठीक है गाइस। ये मॉड्यूल में अलग तरीके से है और मैं आपको अलग तरीके से समझा रहा हूं। तो गाइस अपन ने 3 कॉलम बनाए, यहाँ पे मैंने फर्स्ट कैटेगरी लिखा, यहाँ पे मैंने सेकंड कैटेगरी लिखा, यहाँ पे मैंने थर्ड कैटेगरी लिखा, ठीक है। तो जिनों की पहले अपन बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे 5000 एप्लीकेशन आई थी। एप्लीकेशन का गाइस कितने रुपए है, 2 रुपए। तो एप्लीकेशन जो थी इनकी कितनी थी, 10000। इनको शेयर कितने दिए जाएंगे, मतलब तो इनका बात करें तो कैपिटल में पैसा कितना ट्रांसफर किया जाएगा, जितने इनको शेयर दिए गए। तो गाइस शेयर कितने दिए गए, 5000। तो 5000 के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से कितना हो गया जी, 10000। तो कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, इसका मतलब एप्लीकेशन का पूरा 10000 का पैसा पूरा का पूरा कैपिटल में इनका जाएगा, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के बारे में। यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करूं मैं तो 30000 एप्लीकेशन आई है, 2 रुपीस के हिसाब से कितना रुपया आया एप्लीकेशन का, 60000। लेकिन कैपिटल की बात करते हैं कि कैपिटल में यानी कि इनको कितने शेयर दिए गए, उतने शेयर्स का पैसा कहां जाएगा, इनका कैपिटल में। तो यानी कि इनको 50000 शेयर दिए गए थे, 2 रुपीस के हिसाब से कितना बनता है इनका, 30000। अभी भी इन्होंने कितना एक्स्ट्रा दिया हुआ है, 30000 इनका एक्स्ट्रा है, ठीक है गाइस। इनका अलॉटमेंट चेक करते हैं जी, अलॉटमेंट कितना है। अलॉटमेंट 15000 के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाइड बाय 5, तो गाइस इनका बनता है 75000। कितना बनता है जी अलॉटमेंट, 75000। एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 30000। तो हम 30000 जो है वो एडजस्ट करेंगे, यानी कि अलॉटमेंट एडजस्ट, ठीक है गाइस। अलॉटमेंट एडजस्ट कितने का, 30000 का, ठीक है गाइस। अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट हुआ है, 30000। तो अभी कितना रह गया, 45000 हम मंगवाएंगे इनसे, रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग कॉल यानी रिमेनिंग अलॉटमेंट का पैसा। तो रिमेनिंग कॉल कितना करेंगे, 45000 इनसे मंगवाएंगे। इन्होंने 60000 दिया, इनका जो एक्चुअलिटी में कैपिटल में जाना बनता था वो था 30000, क्योंकि इन्होंने पास केवल 50000 शेयर थे, इन्होंने 50000 का पैसा एक्स्ट्रा दिया। तो 50000 का पैसा इन्होंने एक्स्ट्रा दिया, तो यानी कि 30000 दिया हुआ है। इनका अलॉटमेंट चेक करके रिटर्न तो करना नहीं है, अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो 15000 into 5 के साथ 75000 इनका अलॉटमेंट बनता था। तो हमारे पास एक्स्ट्रा 30000 है, तो हमने अलॉटमेंट एडजस्ट कर दिया। अब अपन इनसे अलॉटमेंट और केवल कितना मंगवाएंगे जी, 45000 इनसे मंगवाएंगे। अब इस बात करते हैं थर्ड कैटेगरी के बारे में। तो एप्लीकेशन देखिए कितने आई हैं, 3,20,000 की एप्लीकेशन इनटू 2 कराएंगे तो 6,40,000 आया है। लेकिन कैपिटल में यानी कि ट्रांसफर जो करना है एप्लीकेशन का पैसा कहां पे, कैपिटल में। तो गाइस इनको केवल शेयर कितने दिए गए हैं, 80000 इनको शेयर दिए गए, इनटू 2 के हिसाब से 1,60,000 इनका बनता है। तो गाइस इनका जो एक्स्ट्रा पैसा है वो है 4,80,000। गाइस कितना एक्स्ट्रा है इनका, 4,80,000 इनका एक्स्ट्रा है, ठीक है जी। अब इनका अलॉटमेंट चेक करते हैं। अलॉटमेंट भी इनका केवल कितना बनेगा, 80,000 शेयर्स हैं और 5 रुपीस के हिसाब से 4 लाख बनता है। गाइस कितना बनता है, 4 लाख। तो पूरा का पूरा अलॉटमेंट अगर मैं बात करूं एडजस्ट करेंगे पूरा का पूरा 4 लाख, क्योंकि यहाँ पे 4,80,000 है, तो अभी भी कितना बच रहा है, 80,000 अभी भी बच रहा है। तो गाइस इसको हम लोग क्या करेंगे, रिफंड करेंगे, क्योंकि केवल अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकते थे, तो रिफंड करना पड़ेगा 80,000। तो क्या आपको समझ में आया होगा, यानी कि एप्लीकेशन जितनी आई कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, तो जितने शेयर्स इनको दिए जाएंगे उतने शेयर्स का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 15,000 इनटू के हिसाब से 30,000 एक्स्ट्रा बचा 30,000। तो अपन ने अलॉटमेंट चेक करा के इनका 50,000, क्योंकि अब सारा का सारा काम जो होता है वो शेयर्स पर डिपेंड है, भाई जितने शेयर्स दिए गए आप उतना ही तो पैसा ले सकते हैं। तो अपन ने 15,000 into 5 के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट देखा तो 75,000 का बनता था। अलॉटमेंट एडजस्ट किया 30,000, अभी भी रिमेनिंग बच रहा है 45,000, इसको अपन करेंगे रिमेनिंग कॉल, ठीक है। अलॉटमेंट में 45,000 ये आएगा। अब गाइस थर्ड की बात करते हैं तो 3,20,000 into 2 के हिसाब से 6,40,000, जबकि इनको कैपिटल में जाना बनता था क्योंकि 80,000 शेयर्स दिए थे तो 160 एक्स्ट्रा दिया इन्होंने 480। तो अपन ने अलॉटमेंट देखा 80,000 into 5 के हिसाब से 4 लाख यहां पर बनता था, तो हमने अलॉटमेंट एडजस्ट पूरी की पूरी 4 लाख करा दी। तो रिफंड कितना करना पड़ेगा जी, 80,000, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद हम इसका पैसा एडजस्ट नहीं कर सकते, साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमें रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। अब इधर की बात करते हैं तो कोई भी पैसा एक्स्ट्रा यहाँ पे था नहीं। तो अगर अपन बात करते हैं अलॉटमेंट की तो 5,000 शेयर इनटू कितने की कॉलेज है 5, तो इनसे 25,000 अपन अलॉटमेंट पर इनसे मंगाएंगे 25,000, 45,000 इनसे मंगाएंगे और थर्ड कैटेगरी वालों से कोई भी मंगाने की जरूरत अपन को नहीं है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि सर फर्स्ट कॉल पे, तो फर्स्ट कॉल तो इसको भी देनी है, इसको भी देनी है और इसको भी देनी है, क्योंकि फर्स्ट कॉल में किसी का भी पैसा एडजस्ट नहीं है, ठीक है भाई। तो आई होप कि ये आपको वर्किंग
नोट जो मैंने बनाया अच्छे समझ में आया होगा। अप्लाइड एंड शेयर्स के बारे में बताया, ये समझ में आया होगा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल के बारे में बताया, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं एंट्रीज के बारे में। तो जरा एंट्रीज में अपन करते हैं। तो एंट्री जो स्टार्ट होगी सबसे पहले, तो टोटल जो एप्लीकेशन थी वो थी 3,55,000 की। इसकी कितनी थी? 3,55,000 की। तो जो एंट्री पहली जो पोस्ट हुई थी वो होगी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है गाइस, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और गाइस जो था अपने पास 3,55,000 की एप्लीकेशन आई थी, मल्टीप्लाइड कराएंगे 3,55,000 इनटू 2 के हिसाब से, तो ये अपना बनता है मल्टीप्लाई कराएंगे इसका तो 7,10,000 के आसपास अपना आ जाएगा। ठीक है जी, 7,10,000 की। तो गाइस ये एंट्री हो गई है इसकी। तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 7,10,000, ये है फर्स्ट एंट्री। अब गाइस जो अपन सेकंड एंट्री करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट है, एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं, उसको समझना है अपन को। तो ये आई होप ये तो समझ में आ गया। 3,55,000 टोटल एप्लीकेशन आई थी, 2 रुपए के हिसाब से था पैसा, 7,10,000 7,10,000। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में। सेकंड एंट्री बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री है, उसको ढंग से समझना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR। तो गाइस 7,10,000 से अपन ने इसको CR करा था, तो यहां पर अपन ने DR कर दिया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल कितना जाएगा? जितने आपके शेयर्स थे। तो शेयर्स जो थे अपने पास टोटल थे 1 लाख। 2 रुपीस के हिसाब से गाइस कितना जाएगा? 2 लाख। ठीक है गाइस, कितना जाएगा? 2 लाख। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में हमने जो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था, तो एक तो गाइस 30,000 अलॉटमेंट में ये एडजस्ट किया था और एक 4 लाख अपन ने ये एडजस्ट किया था। तो टोटल जो किया था 4,30,000 एडजस्ट किया था। ठीक है, उसके बाद अपन यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। तो गाइस रिफंड केवल कितना किया था? 80,000 अपन ने रिफंड किया था। तो एक दोबारा से देखते हैं, 7,10,000 था। एप्लीकेशन का पैसा केवल कैपिटल में कितना जाएगा? जितने शेयर थे। तो शेयर्स टोटल कितने थे? 1 लाख। 1 लाख में 2 के हिसाब से 2 लाख। तो गाइस इधर भी नोट में भी अपन चेक कर सकते हैं, 10,000 ये रहा, 30,000 ये रहा, 40,000 और 160,000 ये रहा, टोटल 2 लाख। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में केवल कितना एडजस्ट हुआ? 30,000। अलॉटमेंट एडजस्टमेंट ये लिखा हुआ है, अलॉटमेंट एडजस्टमेंट 4 लाख की, तो टोटल 4,30,000। और रिफंड गाइस कितना? 80,000। 7,10,000 DR है, टोटल ऐड करेंगे 2 लाख और 4 लाख 6 लाख, 6 लाख 80 और 30, 7,10,000। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आएगी। ये एडजस्टमेंट एंट्री है। एप्लीकेशन का पैसा हमने जहां-जहां भी एडजस्ट करा था अपन ने कर दिया, कैपिटल में एडजस्ट करा कर दिया, अलॉटमेंट पर एडजस्ट करा कर दिया, रिफंड करना था अपन ने कर दिया 80,000 का। तो आई होप ये आपको अच्छे से आप समझ में आ गई होगी ये वाली एंट्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल एंट्री है, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया कि ये मेन एंट्री रहेगी एडजस्टमेंट करने की। एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करा वो लिख दिया, अलॉटमेंट में ट्रांसफर करा वो लिख दिया, बैंक में अपन रिफंड किया वो लिख दिया, क्योंकि ये अपन का कौन सा चल रहा है? ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। अब गाइस बात कर लेते हैं अलॉटमेंट की। तो अपन पहले अलॉटमेंट क्या करेंगे जी? ड्यू करेंगे। गाइस मैं डेट नहीं लिख रहा हूं, डेट यहां पर लिखी हुई है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR। ठीक है, अपन होता है अलॉटमेंट में हमारे 2 पैसे हैं, एक तो कैपिटल का पैसा और एक प्रीमियम का। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है गाइस, तो अपन का जो अलॉटमेंट है कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? 1 लाख और अलॉटमेंट है 5 रुपीस का, तो टोटल 5 लाख से ड्यू होगा गाइस। कितने से ड्यू होगा गाइस? 5 लाख से। अपन को पता है 1 लाख इनटू 1 रुपीस के हिसाब से कैपिटल में और 1 लाख इनटू 4 रुपीस के हिसाब से प्रीमियम में, यानी कि यहां पर तो आ जाएगा 1 लाख और यहां पे आएगा गाइस कितना? 4 लाख। ये अपना अलॉटमेंट एडजस्ट बताया, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री अपन ने पोस्ट करी है। ये 10 जुलाई को ही होगी और 10 जुलाई को अपन रिसीव करने की भी एंट्री करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपन को उसमें लास्ट डेट नहीं दे रखी है अलॉटमेंट का, लास्ट कॉल कब तक है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है 5 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हम सारा का सारा क्वेश्चन किससे करें? शेयर से, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा आया था वो हमने सब कुछ एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट तक। तो ये अपन के अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री है। ठीक है गाइस, अब अपन बात कर लेते हैं पैसा मंगाने की। तो अलॉटमेंट पे किस तरीके से पैसा आएगा वो बात करते हैं। तो टोटल जो अपना था अलॉटमेंट वो 5 लाख का था। ठीक है, 5 लाख में से हमको पता है कि हमारा 4 लाख ये एडजस्ट था। ठीक है, और 30,000 ये एडजस्ट था। 4 लाख 30,000 एडजस्ट था, टोटल 70,000 आएगा। 25 इनसे आएगा, 45 इससे आएगा। एंट्री बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, केवल 70,000 से अपन को ये गाइस एंट्री पोस्ट करनी है कि बैंक में केवल कितना? 70,000। जो थर्ड कैटेगरी वाले थे इनका अलॉटमेंट टोटल एडजस्ट हो चुका था, 4 लाख का बनता था, 4 लाख एडजस्ट, तो ये पैसा देंगे नहीं।
इनका 75,000 बनता था, 30,000 ऑलरेडी एडजस्ट है, तो 45 तो ये देंगे, और ये तो इनको तो पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट कर देना क्योंकि इन्होंने कोई भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं दिया था। तो 25,000 ये देंगे, 45,000 ये देंगे, टोटल 70,000 आएगा। 5 लाख से ड्यू करी थी, डीआर करा था अलॉटमेंट, ठीक है। 70,000 से यहाँ पे सीआर कर दिया है, ठीक है गाइस। और सेकंड एंट्री में 4,30,000 से वहां पे सीआर कर दिया था, तो अलॉटमेंट अपना टोटल खत्म हो गया है। एंट्री पोस्ट हो गई बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट 70,000। आई होप कि गाइस ये आपको समझ में आ गई होगी। अब गाइस बात कर लेते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू करने की, ठीक है जी। फर्स्ट कॉल अपन को पता है कि 30 अप्रैल को इन्होंने बोला था एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। गाइस मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लेकिन आपको क्वेश्चन फुल फॉर्म्स के साथ करने हैं। 1 लाख इनटू कितने रुपए की कॉल है, 7 रुपए की, तो कितना हो गया टोटल 7 लाख, ठीक है गाइस। कितना हो गया जी 7 लाख। अब ये पैसा आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट कॉल पर कोई भी पैसा एडजस्ट नहीं है, तो सीधी सीधी पूरा का पूरा पैसा मंगाएंगे। एंट्री पोस्ट होगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। गाइस कितने रुपए से, 7 लाख से। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया 7 लाख, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7 लाख, और पैसा मंगा लिया बैंक अकाउंट दिया 7 लाख, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जितने से दिया उतने से सीआर। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। ये थी फाइनल कॉल की एंट्री। टॉपिक था ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। अपन ने अच्छे से समझा कि एप्लीकेशन मतलब जितने मार्केट में शेयर कंपनी इशू कर रही है उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ रही है, तो किस हिसाब से उनको प्रो राटा बेसिस पर शेयर अलॉट करने हैं वो सारा अपन ने इस एग्जांपल के थ्रू समझा। ये है अपने मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। और गाइस नहीं आया है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट है, कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखें, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है गाइस। तो गाइस अब बात करेंगे अपन फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स के बारे में। अब गाइस फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी शेयर होल्डर से पैसा मांगती है, यानी एप्लीकेशन देने के बाद अलॉटमेंट ड्यू करती है तो अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी, सेकंड कॉल ड्यू करेगी सेकंड कॉल का पैसा मांगेगी। तो अगर कोई होल्डर पैसा नहीं चुकाता है अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का या सेकंड कॉल का, ठीक है, यानी क्या नहीं चुकाता, वो कॉल मनी नहीं चुकाता है या अलॉटमेंट नहीं चुकाता है, कंपनी उसको नोटिस देती है और उस नोटिस के बाद भी वो पैसे को अगर नहीं जमा कराता है तो कंपनी उसके शेयर को फॉरफीचर कर लेती है। फॉरफीचर का मतलब होता है जब्त कर लेती है, उसके शेयर से वापस ले लेती है, उसे अपन बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। इस बात समझ में आ रही है, यानी कि जो शेयर होल्डर पैसा नहीं पेड करता है कॉल मनी का या अलॉटमेंट का, तो कंपनी उसको नोटिस देती है और नोटिस देने के बाद भी अगर वो पैसा पेड नहीं करता तो कंपनी उसके शेयर क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है, उसे अपन बोलते हैं फॉरफीचर कर लेती है, ठीक है। तो फॉरफीचर कर लेती है, जितना पैसा वो दे चुका होता है, मान के चलते हैं कि एप्लीकेशन पेड कर दी, अलॉटमेंट पेड कर दिया, फर्स्ट कॉल पेड नहीं करी उसने या सेकंड कॉल पेड नहीं की, तो कंपनी ने उसको नोटिस दिया तो कंपनी ने उसके शेयर फॉरफीचर कर ली। तो उसने क्या क्या चुका दिया था, एप्लीकेशन का पैसा और अलॉटमेंट का, तो वो कौन से अकाउंट में जाएगा, इस फॉरफीचर के अकाउंट में जाएगा, ठीक है गाइस। तो उसका अपन एंट्रीज किस तरीके से होगी वो अपन जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी गाइस दो बात आएंगी, अगर आपने क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियाज का अकाउंट ओपन कर रखा है, एक तो उस तरीके से एंट्री, और अगर नहीं कर रखा है तो एक उस तरीके से एंट्री। अब मान के चलते हैं फॉरफीचर करेंगे, जब अपन शेयर इश्यू करते हैं तो कैपिटल सीआर होती है, और जब फॉरफीचर करेंगे तो शेयर कैपिटल डीआर होगी। तो गाइस जरा एंट्रीज देखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, ठीक है गाइस, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर कर लिया क्योंकि उनके शेयर फॉरफीचर हो रहे हैं, तो जब इश्यू करती है तो सीआर करती है, जब फॉरफीचर करती है तो डीआर करती है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। जो अगर मान के चलते हमने कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ओपन कर रखा था, क्या गाइस, कॉल्स इन एरियर, तो हमने एंट्री सब जगह पोस्ट करी है, तो जो पैसा उन्होंने नहीं दिया होता उसको हम यहां पे लिखते हैं टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट सारी एंट्रीज में क्या हुआ होगा गाइस, डीआर हुआ होगा, तो हमने यहां पे लिख दिया टू कॉल्स इन एरियर्स, और जो पैसा उन्होंने दे दिया वो लिख दिया टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है गाइस। तो ये था तब कि जब हमने कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ओपन कर रखा है, एंट्री पोस्ट करिए शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, क्योंकि जब फॉरफीचर करेगी तो डीआर करती है, ठीक है। जो पैसा वो नहीं देते, अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन कर रखा है तो टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट लिख दिया, और जो पैसा उन्होंने दे दिया होता है वो टू शेयर फॉरफीचर के अकाउंट के नाम से जाता है, ठीक है गाइस। अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं किया था तो क्या एंट्री पोस्ट होगी, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, ठीक है गाइस।
जो भी कॉल उन्होंने नहीं दी होगी वो नाम से आएगी। जैसे टू इक्विटी शेयर उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया तो अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है गाइस। उन्होंने अगर फर्स्ट कॉल नहीं दिए टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है गाइस। उन्होंने अगर लास्ट कॉल नहीं दी यानी कि अपन बोल सकते हैं टू फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है गाइस। और जो पैसा दे दिया हो जाए टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है गाइस। तो ये अपन की एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, ठीक है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट तब करते हैं जब शेयर कॉल्स एंड एरियर्स का अकाउंट आपने ओपन नहीं किया है। तो नाम से आता है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल, टू शेयर फॉर फ्यूचर। जो पैसा उन्होंने दे दिया होता है वो शेयर फॉर फ्यूचर्स के अकाउंट में जाता है, ठीक है गाइस। तो ये है कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन करके, और ये है जब कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट आप ओपन नहीं करते हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल डीआर क्यों करी, तो मैंने आपको बताया जब इशू करती है कंपनी, जब अपने शेयर तो कैपिटल सीआर करती है, और जब फॉरफीचर करेगी तो उसे डीआर करेगी, ठीक है। तो आई होप गाइस ये आपको अच्छे से दोनों एंट्री समझ में आई होंगी। ये था कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन करके, और ये था विदाउट एनी कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट्स ओपन करके, विदाउट एनी, ठीक है। अब गाइस ये तो था नॉर्मल। अब क्वेश्चन हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम पर भी इशू होते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या रहेगा, तो वो भी अपन नॉर्मल इस तरीके से में समझते हैं। तो गाइस जैसे अगर सिक्योरिटी प्रीमियम उन्होंने पेड नहीं किया था, मान के चलते हैं कि वो अलॉटमेंट में था, अलॉटमेंट पेड नहीं करी, तो यहां पर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना पड़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डीआर करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इश्यू करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम सीआर होता है, जब हम फॉरफीचर करेंगे तो वो डीआर होगा। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट में था, अलॉटमेंट अगर अपन ने पे कर दी थी यानी कि होल्डर ने पेड कर दी थी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पर नहीं आएगा। सेम इसी तरीके से यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डीआर, यहां पे भी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डीआर कर सकते हैं। अगर उन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा पे नहीं किया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, और अगर पे कर दिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। मान के चलते अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम था, अलॉटमेंट पेड कर दिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम था, अलॉटमेंट पेड नहीं किया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री पोस्ट अपन को करनी पड़ेगी। जब इश्यू करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम सीआर होता है, और जब फॉरफीचर करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम डीआर होगा। तो आई होप कि गाइस ये दोनों एंट्री आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब गाइस आपके मॉड्यूल का एक इलस्ट्रेशन अपन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10 अपन ले रहे हैं। फॉरफीचर का ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से अपन इसको समझने वाले, दोनों तरीके से अपन इसको समझेंगे, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन करके और एक बार कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करके, ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 आपके मॉड्यूल का दिया हुआ है, ध्यान देना है आपको, और जो कि आपके पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूं, पेज नंबर 10.42 पर है, 10.42 पर है, लिखा हुआ ए लिमिटेड ने फॉरफिटेड किए 30,000 इक्विटी शेयर, कितने रुपए वाले गाइस, 10 रुपए फुल्ली कॉल्ड अप, ठीक है। मिस्टर एक्स था कोई होल्डर जिसने नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल यानी 4 रुपए का उसने पेमेंट नहीं किया, ठीक है। ही हैड पेड एप्लीकेशन वाली 2 रुपए पर शेयर दे दिया उसने, अलॉटमेंट 4 रुपए पर शेयर दे दिया, और दिस शेयर ओरिजिनली इशूड एट पार किए गए थे, गिव द जनरल एंट्री फॉर फ्यूचर। तो गाइस अपन जरा समझते हैं, इसमें कोई एक्स नाम का होल्डर था, 30,000 शेयर्स थे, उसने 4 रुपीस का फाइनल कॉल, ठीक है, फाइनल कॉल पेमेंट नहीं करी, ठीक है। उसने एप्लीकेशन अपन को पेड कर दिया है 2 रुपए का, अलॉटमेंट पेड कर दिया है जी 4 रुपए का, तो टोटल कितने रुपए पेड कर दिए थे 6। फेस वैल्यू जो शेयर की दी थी वो गाइस कितने रुपए दी थी 10 रुपए, 30,000 शेयर इशू करे थे। कोई होल्डर था जिसका नाम था एक्स, उसने 4 रुपए का कॉल पेड नहीं करी, कंपनी ने शेयर फॉरफीचर कर लिया, एप्लीकेशन 2 रुपए वो दे चुका है, अलॉटमेंट 4 रुपए वो दे चुका है। अब इसमें आगे लिखा हुआ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉल्स एंड एरियर्स के बारे में नहीं। मैं इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से करता हूं, एक बार ओपन करके कॉल्स एंड एरियर्स और एक बार विदाउट एनी ओपन। तो गाइस अगर कॉल्स एंड एरियर्स ओपन नहीं है तो अपन इसको किस तरीके से करने वाले हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। तो गाइस कितने शेयर थे 30,000, फेस वैल्यू कितने रुपए की 10, तो गाइस कितना आ जाएगा 3 लाख, ठीक है जी। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल इसने नहीं दी थी, कितने शेयर्स थे 30,000 के, और फाइनल कॉल गाइस कितनी थी 4 रुपीस की, तो नाम से आएगी क्योंकि कॉल्स एंड एरियर्स का अकाउंट ओपन हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो 3 4 जा 12, 1,20,000, और जो उसने दे दिया है उसे अपन बोलेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है गाइस। तो शेयर फॉर फ्यूचर में जाएगा। अपन को नॉर्मल अगर अपन बात करें तो 30,000 यानी कि एप्लीकेशन 2 रुपए दे दिया था, अलॉटमेंट 4, तो टोटल इसने 6 रुपए दे दिए थे, तो 1,80,000 रुपीस इसने दे दिया था, जो फॉर फ्यूचर के नाम से आ गया, ये पैसा इसका जब्त कर लिया गया है।
और जो नहीं दिया इसने वो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल के नाम से 1,20,000 आ गया और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अपन ने डीआर करी है 3 लाख, क्योंकि हमने फॉरफीचर करे हैं। फॉरफीचर केस में कैपिटल डीआर होती है और शेयर इशू करते हैं तो कैपिटल सीआर होती है। तो आई होप गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करा है तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है फाइनल कॉल, ठीक है। तो 1,20,000 से अपन ने ये लिख दी है और शेयर फॉरफीचर के नाम से 180 गए, 3 लाख में से 120 जाएंगे तब भी 180 आ जाएंगे, बैलेंसिंग फिगर है चेक करने का। और दूसरी बात अपन को पता है कि 2 रुपीस एप्लीकेशन पे 4 रुपीस अलॉटमेंट पे टोटल 6 रुपीस वो दे चुका है, तो 180 उसके फॉरफीचर अकाउंट में हमने लिख दिए। आई होप गाइस ये आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो हाँ, तो नेक्स्ट वाले को करवाता हूं मैं, इसको नहीं करवा रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में दिया हुआ है कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन करके, ठीक है। तो अपन इलस्ट्रेशन नंबर 11 सीख लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आप गाइस ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 10 तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 की। आपके मॉड्यूल का ही बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन की, जो कि पेज नंबर दे रखा है आपको 10.42 पे ही दिया हुआ है, लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड ने फॉरफिटेड किए 20,000 शेयर 10 रुपीज 8 रुपए क्वार्टर। कितने रुपए गाइस? 8 रुपए। कंपनी ने केवल कितने रुपए मांगे हुए थे? 8 रुपए। इससे जस्ट पहले जो 10 नंबर का इलेक्शन में 10 रुपीस था, पूरे के पूरे क्वार्टर थे। यहाँ पे इन्होंने 8 मांगे। इन्होंने नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं करा था 2 रुपए का, ठीक है। तो कंपनी ने शेयर फॉरफिटेड कर लिए। तो गाइस इन्होंने जो था एप्लीकेशन तो 2 रुपए थी, पेड करी है। अलॉटमेंट कितने रुपए थी गाइस? 4 रुपए, पेड करी है। तो 4 और 2 और 4 6। फर्स्ट कॉल थी 2 रुपए की, ये पेड नहीं करी, ठीक है गाइस। 2 रुपए की जो कॉल थी पेड नहीं करी, तो कंपनी ने शेयर फॉरफिटेड कर लिए। कितने शेयर है? 20,000 शेयर है। कोई होल्डर थे तो उन्होंने 20,000 इक्विटी शेयर्स थे उनके पास, 8 रुपए टोटल मांगे हुए। फेस वैल्यू वैसे 10 है, लेकिन कॉल्ड अप केवल 8 रुपए का रहे कंपनी ने। 2 रुपए और 4 रुपए वो दे चुके हैं, 2 रुपए उन्होंने नहीं दिया है। आगे लिखा हुआ है इन्होंने कि गिव द जनरल एंट्री फॉर फ्यूचर एज्यूम दैट ऑल मनी ड्यूज एंड ट्रांसफर टू कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट, यानी कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट उन्होंने ओपन किया। तो गाइस ध्यान से समझते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर करेंगे। कितने शेयर थे गाइस? 20,000, ठीक है गाइस। 20,000 ही शेयर थे और अपन यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 8, क्योंकि केवल क्वार्टर कितने करे थे कंपनी ने? 8 रुपीस मांगे थे, तो 1,60,000। इससे पहले वाले इलेक्शन जो अपन ने करा था 10, उसमें पूरा का पूरा फेस वैल्यू 10 थी और 10 का 10 कॉल्ड अप था, ठीक है गाइस। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। यहां पे कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन कराया तो यहां पे 2 कॉल्स इन एरियर्स लिखेंगे, जो कॉल उन्होंने नहीं दी है। तो कॉल नहीं दी थी फाइनल कॉल, तो वो नाम से नहीं आएगी, वो कॉल्स इन एरियर्स में आएगी, क्योंकि अपन ने एंट्री करी होगी वहां पे कॉल्स इन एरियर्स के साथ। तो 20,000 into 2 रुपीस के हिसाब से यहां पे गाइस कितना आ जाएगा? 40,000 और 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है गाइस। तो 2 शेयर फॉर फ्यूचर कितना आ जाएगा जी? 20,000 into कितने रुपए दे चुके? 2 और 4 6, तो 2 6 12, यानी 1,20,000 उन्होंने दे दिया। तो 2 शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से ये आ गया। एप्लीकेशन 2 रुपीस, अलॉटमेंट 4 रुपीस, टोटल 6 रुपीस दिया। 20,000 into 6 के हिसाब से शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में चला गया 1,20,000 और 20,000 into 2 रुपीस हमने फाइनल कॉल नहीं दी थी। यहाँ पे कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन है, तो हमने 2 कॉल्स एंड एरियर्स के नाम से 40,000 दिखा दिया है। 160 में से 40 जाएंगे तो अभी 120 बचेगा। तो गाइस ये था कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन करके, और जस्ट इससे पहला वाला जो इलेक्शन नंबर 10 था उसमें कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करके किया था। तो आई होप कि गाइस ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, यानी कि इलेक्शन नंबर 10 एंड इलेक्शन नंबर 11। तो गाइस बात करेंगे आपकी इलेक्शन नंबर 12 के बारे में। 12 में से सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी अपन अच्छे से समझ लेते हैं इलेक्शन नंबर 12 को। तो ये लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड ने फॉरफिटेड किए 5,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए ईच फुल्ली पेड अप फुल्ली कॉल्ड अप व्हिच आर इशूड एट अ प्रीमियम 20%। तो गाइस 100 रुपए की इसकी फेस वैल्यू थी और इसको 20% प्रीमियम पर इशू किया गया था, तो ऐड करेंगे इसमें प्रीमियम 20, तो टोटल इसकी वैल्यू कितने रुपए कंपनी मांग रही है? 120 मांगे थे। और इसके बाद इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन 20, तो एप्लीकेशन इसमें हो गई 20, अलॉटमेंट बोला हुआ है 50 और बोला हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अगर मैं बात करूं तो 30 प्लस 20 की कॉल हो गई गाइस, क्योंकि यहाँ पर 30 रुपीस तो हमारे किसके हो गए? कैपिटल को, 20 रुपीस इसके प्रीमियम के हो गए, तो टोटल हो गए 50। और बात करते हैं नेक्स्ट, तो इन्होंने बोला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी कितने रुपए की मांगी है जी? 50, ठीक है। अगर अपन इसको टोटल ऐड करेंगे तो 120 अपना हो जाएगा। तो इन्होंने कहा ओनली एप्लीकेशन मनी वाज पेड बाय द शेयर होल्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर पास द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर। इन्होंने क्या करा? इस होल्डर ने जिसके पास 5,000 शेयर्स थे, उसने केवल एप्लीकेशन के अलावा और कोई पैसा पेड नहीं किया और कंपनी ने उसके शेयर फॉरफीचर कर लिए। तो गाइस जरा एंट्री सुनते हैं। अलॉटमेंट में प्रीमियम था, अलॉटमेंट पेड किया नहीं क्योंकि एप्लीकेशन के अलावा उसने कुछ पेड नहीं किया। अलॉटमेंट में था प्रीमियम, अलॉटमेंट पेड करी नहीं, इसका मतलब प्रीमियम की एंट्री यहाँ पे पोस्ट होगी। तो गाइस जरा ध्यान से समझते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर,
इस कितने शेयर थे 5000 शेयर थे, 100 रुपीस का शेयर था, तो यहाँ पे अपन ने एंट्री पोस्ट करी है 5 लाख से, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया, तो मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम 5000 शेयर इनटू 20 रुपीस के हिसाब से, यानी हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। तो ये हो गया टोटल। अब उसके बाद यहाँ पे कॉल से अकाउंट इन्होंने ओपन करने के लिए बोला नहीं है, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं, नाम से आ जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट कितने का 5000 शेयर इनटू अलॉटमेंट है 50 की, 5 5 जा 25, तो 2,50,000 की इनकी हो गई अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितने की 5000 इनटू 50 रुपीस के हिसाब से 5 5 जा 25, तो 2,50,000, और बचा कुछ जो पैसा है टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में चला जाएगा। अगर अपन नॉर्मल बात करें तो पता है कि 5000 शेयर्स थे और केवल 20 रुपीस का एप्लीकेशन दिया है, 5 2 10, केवल शेयर फॉर फ्यूचर में 1 लाख रुपीस जाएगा। एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया 5 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया 1 लाख, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पूरा 50 रुपीस से कर दिया अपन ने, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 रुपीस से वो कर दिया, और टू शेयर फॉर फ्यूचर 1 लाख। अगर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे 6 लाख में से 5 लाख जाएंगे तो 1 लाख आ जाएगा, और 1 लाख अपन को पता नहीं क्योंकि इन्होंने केवल एप्लीकेशन पेड करी है। तो ओके गाइस, यहां आपको समझ में आया होगा, यहां पे कॉल से अकाउंट ओपन नहीं था। अगर होता तो इन दोनों की जगह पर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट की जगह पर अपन क्या यूज करते, केवल एक वर्ड कॉल्स एंड एरियर्स, उसमें टोटल कितना दिखाते गाइस 5 लाख रुपीस अपन इसमें दिखाते। तो आई होप ये इलस्ट्रेशन नंबर 12 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री क्यों की है, क्योंकि अलॉटमेंट पेड नहीं किया है और सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट में था। आई होप गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 के बारे में। 13 वाले जो इलस्ट्रेशन अपन जो दिया हुआ है इसके अंदर वो थोड़ा सा अलग है। वो अलग किस तरीके से है, क्योंकि उसमें प्रोराटा का केस है। कौन सा केस है, प्रोराटा। तो उसको थोड़ा सा समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से अपन को ही समझना है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है समझते हैं कि मिस्टर शामी हैज अप्लाइड 1000 शेयर ऑफ कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड। एक मिस्टर शामी थे जो होल्डर थे 1000, उन्होंने शेयर अप्लाइड करे थे और उन्होंने क्या करा था एक्स वाई जेड लिमिटेड में अप्लाई करे थे। एप्लीकेशन मनी 2 रुपए पर शेयर थी, बट हैज बीन अलॉटेड ओनली 600 शेयर। अगर अपन बात करें तो इन्होंने जो अप्लाइड किए थे वो 1000 शेयर थे, 1000 शेयर, ठीक है। और गाइस जो इनको अप्लाइड नहीं, जो शेयर दिए गए वो कितने दिए गए 600। तो अपन को तो सीधा अपन को फंडा पता है कि 400 शेयर का पैसा इन्होंने एक्स्ट्रा दिया है। उसके बाद इन्होंने अपन पढ़ते हैं कि एप्लीकेशन कितने रुपए थी, तो एप्लीकेशन थी गाइस 2 रुपए। उसके बाद अपन बात करते हैं कि 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, 2 रुपए प्रीमियम के साथ इशू किया गया। लिखा है द शेयर हैज बीन फेस वैल्यू 10 एंड प्रीमियम 2 रुपए पर शेयर व्हिच आर पेबल ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट थी गाइस 5 रुपीस की और उसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम था, तो 3 + 2 की कॉल हो गई। एंड फाइनल कॉल थी गाइस 5 रुपीस की, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5, तो टोटल अगर बात करें 12। तो ठीक है गाइस, तो अपन ने इसको टुकड़ों में लिख दिया। लिखा हुआ है नाउ इन केस मिस्टर शामी डज नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल एंड शेयर आर फॉरफिटेड। ना तो उन्होंने अलॉटमेंट दिया, ना उन्होंने फर्स्ट कॉल दी, और उनके शेयर क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए, और अपन को ये ट्रांजैक्शन दिखाना है। तो गाइस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का तरीका है। इन्होंने पहले अपन एक चीज समझाते हैं आपको। इन्होंने 4000 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा दिया। कितना, 1000 एप्लीकेशन दी थी, 600 शेयर दिए, 400 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा था। 2 रुपए के हिसाब से कितना था 800। गाइस इसको अच्छे से समझना, 400 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा था, 2 रुपए के हिसाब से 800 रुपीस उन्होंने दिया था। अलॉटमेंट दिया नहीं था, अलॉटमेंट में 2 रुपए प्रीमियम था। 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम बता रहे हैं अपन, प्रीमियम 2 रुपए यानी कि 600 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से गाइस कितना बनता है 1200। इधर हमको ये प्रोराटा वाले में कोई चीज चेक करनी है कि अगर एक्स्ट्रा मनी कोई अगर आती है और अगर वो प्रीमियम से ज्यादा है, किससे गाइस प्रीमियम से ज्यादा है और प्रीमियम के बराबर है, तो हम फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री नहीं करेंगे। दोबारा समझाते हैं जी। अगर एक्स्ट्रा पैसा था, ये केवल कौन से केस में, प्रोराटा। इससे पहले अपन ने जितने भी इलेक्शन करे थे वो अपने फुल वाले थे, यानी कि जितने शेयर्स थे उतनी एप्लीकेशन थी। यहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो 400 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा दिया, 2 रुपए के हिसाब से 800 एक्स्ट्रा दिया। जो एक्स्ट्रा मनी आती है उसका हम कंपैरिजन कराते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो गाइस इसको 600 शेयर दिए गए थे, प्रीमियम का था 2 रुपए, तो 600 into 2 कराया तो 1200 प्रीमियम बनता था। यानी कि फॉरफीचर में सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री कब होगी और कब नहीं होगी, प्रोराटा के केस में वो ये है केस। तो 800 एक्स्ट्रा दिया था,
प्रीमियम बनता था 1200। अगर एक्स्ट्रा मनी, दोबारा समझाएगा इस लाइन को ध्यान से समझना, एक्स्ट्रा मनी अगर एक्सेस मनी जो है वो या तो प्रीमियम के बराबर है यानी इक्वल टू प्रीमियम या मोर देन प्रीमियम। अगर प्रीमियम के बराबर है और प्रीमियम से अगर ज्यादा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री फॉरफीचर पर नहीं होगी। दोबारा, जो एक्सेस मनी है यानी एक्सेस जो पैसा अपने पास आया है वो अपना किससे यानी कि अपना सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट से या तो बराबर हो या फिर ज्यादा हो, तब सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री फॉरफीचर पर नहीं होगी। लेकिन यहां तो कम है क्योंकि एक्स्ट्रा मनी तो केवल 800 है और सिक्योरिटी प्रीमियम है 1200, तो अपन को फॉरफीचर में सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री पोस्ट करनी है। अगर मान के चलते 800 की जगह होता 1400 या मान के चलते 1200, तो 1400 इससे ज्यादा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री पोस्ट नहीं होती फॉरफीचर पे। या मान के चलते 1400 की जगह 1200 होता, बराबर है, तब भी सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री नहीं होती क्योंकि एक्सेस पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम के या तो बराबर हो या फिर उससे ज्यादा हो तो एंट्री पोस्ट नहीं करेंगे। कम है तो एंट्री पोस्ट होगी। जैसे कि यहाँ पे 800 है तो अपन को सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी फॉरफीचर की एंट्री में। ठीक है गाइस, तो आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अपन इसको एंट्रीज को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कोई कॉल्स एंड एरियर्स का अकाउंट ओपन नहीं है तो अपन एंट्री पोस्ट करेंगे। तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, तो गाइस कितने शेयर्स थे 600, 10 रुपीस की कैपिटल की वैल्यू तो 6000। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने आपको समझाया एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि जो एक्सेस पैसा था वो सिक्योरिटी प्रीमियम से कम था। तो 600 इंटू 2 रुपीस के हिसाब से 1200। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अब जरा समझते हैं अलॉटमेंट में कितना जाएगा। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, और 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा, फर्स्ट कॉल में कितना जाएगा, फॉरफीचर में कितना जाएगा, अपन थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश करते हैं वर्किंग नोट के थ्रू। तो गाइस यहां पे इन्होंने एप्लीकेशन जो दी थी वो दी थी 1000 शेयर, 2 रुपए के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 2000 रुपए इन्होंने दिए थे कैपिटल में, यानी एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा 600 into 2 के हिसाब से कितना गाइस 1200। ठीक है गाइस, अभी भी इन्होंने कितना एक्स्ट्रा दिया हुआ है 800 इन्होंने एक्स्ट्रा दिया था। ठीक है, अलॉटमेंट चेक करें इनका 600 into 5 रुपीस के हिसाब से 3000 होता है, 6 5 30। तो इनका जो लेस कराएंगे अलॉटमेंट एडजस्ट होगा इस कितना होगा 800, तो अभी कितना रह जाएगा 2200। अलॉटमेंट पे इन्होंने नहीं दिया था तो अपन यहाँ पे 1200 अपन यहाँ पे 2200 अलॉटमेंट की एंट्री में पोस्ट करने वाले हैं। ठीक है गाइस, ये एंट्री थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2200। ठीक है, और फर्स्ट कॉल की अपन एंट्री करेंगे 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में तो अपन को पता है केवल इन्होंने जो 800 एक्स्ट्रा दिया तो अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो गया, 2200 अलॉटमेंट पर अपन ने यहाँ पे लिख दिए। इस 800 को अपन ने सिक्योरिटी प्रीमियम से भी मिला के देखा था कि ये 800 जो सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट्स के या तो बराबर हो या ज्यादा हो तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पे कम था सिक्योरिटी प्रीमियम क्योंकि 1200 रुपए था, ये 800 था, इसलिए अपन सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री पोस्ट करी है। और अलॉटमेंट का अपन ने एडजस्टमेंट बता दिया है, 3000 में से 800 जाएंगे तो 2200 अभी भी अलॉटमेंट का रह गया। तो इसका मतलब ये लिख दिया। फाइनल कॉल का सीधा सीधा जाएगा क्योंकि फाइनल कॉल पे कोई पैसा एडजस्ट नहीं था, 600 into 5 के हिसाब से 6 5 30, तो गाइस 3000 अपना यहाँ पे जाएगा। अब फॉरफीचर में कितना आएगा, इसमें से अगर अपन लेस करेंगे तो 2200 और 3000 में से ये दोनों ऐड करके इसमें से लेस कराएंगे तो अपना जो अमाउंट है वो गाइस आ जाएगा पूरा का पूरा 2000। तो आप ऐड करो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7200, 6000 और 1200 7200। आप कहोगे कि सर ये शेयर फॉरफीटेड में 2000 कहां से है, केवल इन्होंने दिया ही 2000 रुपए था, एप्लीकेशन के साथ सिर्फ 2000 रुपए था और इन्होंने कुछ नहीं दिया था, जिसमें से हमने 1200 रुपए तो इनका एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया था और जो 800 जो एक्स्ट्रा दिया था वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था, टोटल 2000 रुपए इन्होंने दिए थे, तो अपन ने यहां पर एंट्री पोस्ट कर ली है। तो आई होप गाइस ये आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने बता दिया कि कैपिटल अकाउंट दिया, प्रोराटा के केस में सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री कब करनी है कब नहीं करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर एक्स्ट्रा पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट के बराबर है या ज्यादा है तो नहीं करनी है, कम है तो करनी है। यहाँ पे कम का केस था 800 रुपए एक्स्ट्रा था तो करनी पड़ रही है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में मैंने बताया ना कितना पैसा 2200 नहीं आया तो कर दी, क्योंकि इन लोगों के पास
2000 पैसा आए थे, 1200 रुपए इन्होंने एडजस्ट करा दिया, 800 एक्स्ट्रा बचा था, 3000 का अलॉटमेंट इनका बनता था, 800 लेस कराने के बाद 2200 का कॉल्स एंड एरियर्स यानी कि अलॉटमेंट पर नहीं दिया, तो 2200 आ गए। फर्स्ट कॉल में डायरेक्ट जाएगा क्योंकि कोई भी पैसा एडजस्ट नहीं है, 600 into 5 के हिसाब से, और टू शेयर फॉरफिटेड 2000 क्योंकि केवल इन्होंने दिया ही कितना था, 2000 रुपीस दिया था। तो आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फॉरफीचर ऑफ शेयर का पॉइंट, ठीक है। तो अपन ने प्रोराटा वाला भी ले लिया कि सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री प्रोराटा पे कब कब होगी और कब कब नहीं होगी। आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो कोई बात नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको और अच्छे से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है गाइस। तो गाइस अब बात करेंगे अपन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, यानी कंपनी ने जो शेयर फॉरफिटेड किए थे उनको कंपनी रीइश्यू करेगी, तो उसकी अपन को यहां पर पॉइंट से समझना है। तो गाइस रीइश्यू करेंगे जो फॉरफिटेड शेयर कंपनी ने किए थे, तो गाइस उसके लिए अपन को एक चीज याद रखनी है कि उसके 2 से 3 पॉइंट अपन को समझने हैं कि फॉरफिटेड शेयर जो कंपनी रीइश्यू करती है, रीइश्यू मतलब कि वो सेल करती है, अनदर किसी होल्डर को सेल करेगी, तो फॉरफिटेड शेयर जो रीइश्यू होंगे तो कंपनी को उस पर जो भी लॉस होगा, यानी कंपनी जो जितने भी लॉस में सेल कर पाएगी उस लॉस को हम कहां से कवर करेंगे, शेयर फॉरफीचर से कवर करेंगे। यानी कि जो अपन ने जस्ट पहले वाली जो भी एंट्रीज पढ़ी थी, जो क्वेश्चंस करे थे, वहां से शेयर फॉरफीचर में जो पैसा आया था उस पैसे से लॉस को रिकवर किया जाएगा, और लॉस मैक्सिमम रिकवर उतना ही किया जाएगा जितना कि शेयर फॉरफीचर के अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। कितना मैक्सिमम लॉस क्या किया जाएगा कंपनी के थ्रू, कि जितना शेयर फॉरफीचर के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है, जितना पैसा है, ठीक है, उतने तक लॉस बियर कर सकती है कौन, कंपनी। जब कंपनी रीइश्यू करेगी फॉरफिटेड शेयर को, तो रीइश्यू करती है तो सेल करती है वो, ठीक है गाइस। तो अपन को समझना है, अगर हम फिर भी रीइश्यू करने के बाद भी अगर हम फॉरफिचर शेयर में अगर कोई भी पैसा बच गया है तो वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, और कंपनी उसको ट्रांसफर करेगी कैपिटल रिजर्व में। गाइस किसमें ट्रांसफर करेगी, कैपिटल रिजर्व में। अगर रीइश्यू करने के बाद भी अगर कोई पैसा फॉरफिचर शेयर में बच गया है तो कंपनी उसको अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी, ठीक है गाइस। 2 पॉइंट। अगर तीसरी बात करते हैं कि जितने शेयर फॉरफिटेड, जितने शेयर रीइश्यू होंगे, जितने भी फॉरफिटेड शेयर क्या होंगे, रीइश्यू, उतने ही शेयर्स की फॉरफिचर अमाउंट कहां पे जाएगी गाइस, कैपिटल रिजर्व में जाएगी। जितने फॉरफिटेड शेयर थे उसमें से जितने रीइश्यू करें, तो जितने शेयर रीइश्यू करें उतने ही शेयर की फॉरफिचर की अमाउंट, यानी फॉरफिचर शेयर्स की अमाउंट कहां पे जाने को बनेगी, कैपिटल रिजर्व में जाने को बनेगी, और जो शेयर रीइश्यू नहीं होंगे उनका पैसा एज इट इज फॉरफिचर अकाउंट में ही पड़ा रहेगा। आई होप गाइस ये आपको समझ में आई होगी जो मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन समझाया, ठीक है। तो जितने रीइश्यू होंगे उतने फॉरफिचर की जो अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में जाने को बनती है, और जितने रीइश्यू नहीं होंगे उनकी एज इट इज फॉरफिचर अकाउंट में ही अमाउंट पड़ी रहेगी, ठीक है गाइस। तो अपन इसका एक इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, जिसमें गाइस लिखा हुआ है मिस्टर लॉन्ग who is the holder 2000 प्रेफरेंस शेयर का 100 रुपीस का 75 रुपए पर शेयर हैज बीन कॉल्ड अप। कंपनी ने केवल 75 रुपीस मांगे, यानी कि 2000 प्रेफरेंस शेयर्स थे एट द रेट 100 रुपीस, लेकिन केवल कंपनी ने केवल कितना मांगा है, 75। कॉल्ड कुड नॉट पे हिज अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ईच 25 पर शेयर ईच। ना तो इन्होंने अलॉटमेंट पे करी है 25 की, ना इन्होंने फर्स्ट कॉल 25 की, तो इसका मतलब एप्लीकेशन कितने का होगा, 25 की, क्योंकि टोटल कितना 75 रुपए कंपनी ने मांगा है 100 रुपए के शेयर की जगह पर। द डायरेक्टर फॉरफीचर द अबव शेयर एंड रीइश्यूड करती है 1500 शेयर्स। मिस्टर शॉर्ट को 65 रुपए पर शेयर, पेड अप 75 रुपए पर शेयर मान के, मतलब 75 रुपए पेड अप मान के, मतलब पर शेयर मान के उनको दे दिए। तो यानी कि 65 रुपए पर शेयर में पेड अप करके मान लिया, यानी कि इन्होंने क्या करा, 75 रुपए शेयर जो इन्होंने कंपनी ने मांगा हुआ था 65 रुपए में वो रीइश्यू कर दिया गया मिस्टर शॉर्ट को। तो गाइस थोड़ा एंट्री समझने की कोशिश करते हैं। इक्विटी शेयर, सॉरी प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, ठीक है गाइस। कितने शेयर हैं जी, 2000 शेयर है, मल्टीप्लाइड बाय अगर अपन इसको करेंगे 75 से, तो ठीक है, तो ये आएगा गाइस 75 टू 150 और 30 यानी 1.5 लाख। 2 प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और 2 प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है गाइस। मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, तो 2000 into 25 और 2000 into 25, ठीक है गाइस। तो 50,000 और 50,000, इसका मतलब 2 शेयर फॉरफीचर की बात कर लेते हैं अपन।
फॉरफीचर अकाउंट, तो वहां पे भी कितना आएगा गाइस 50,000। क्यों? क्योंकि 2000 into 25 रुपीस के हिसाब से 50,000 अपना आएगा। तो ये तो थी फॉरफिटेड करने की एंट्री कि अपने शेयर फॉरफिटेड करे 150, क्योंकि 75 रुपीस ही मांगा, 2000 into 75 कराया, तो अपन का ये आ गया गाइस। और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 50,000, फर्स्ट कॉल में 50,000 और फॉरफीचर अकाउंट 50,000। यहाँ पे कॉल सेंटर्स अकाउंट ओपन नहीं है। अब गाइस आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है कि अब इन्होंने क्या करा है कि डायरेक्टर ने फॉरफिटेड जो अब शेयर थे वो रीइश्यू कर दिए 1500 शेयर। कितने शेयर फॉरफिटेड करे थे 2000, लेकिन रीइश्यू कितना कर रही है 1500। तो एक बात याद रखना है, 1500 शेयर की ही फॉरफिटेड की अमाउंट कहां पे जाने को बनती है? कैपिटल रिजर्व में। अब कितनी जाएगी वो भी अपन देखते हैं। उसको इन्होंने लिखा है कि शेयर टू मिस्टर शॉर्ट को दे दिए 65 रुपए पर शेयर और पेड अप एज 75 रुपए पर शेयर मानते हुए, मतलब पेड अप वैल्यू जो थी उसकी 75 थी, लेकिन उन्होंने 65 में उसको दे दिए। अब गाइस जरा बात समझते हैं। बैंक अकाउंट डीआर कितने शेयर थे गाइस? 1500 शेयर इशू कर रही है 65 में, ठीक है। और शेयर क्योंकि जो लॉस है वो फॉरफीचर से कवर होगा, फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है गाइस। तो अपन यहां पे 1500 into 10 और टोटल 1500 into 75 कराएंगे। तो गाइस मल्टीप्लाई कराते हैं 1500 into 65 का कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 97,500 और ये हो जाएगा जी 15,000, ठीक है। तो गाइस और जो टोटल हो जाएगा वो होगा अपना 1,12,500, यानी कि 1500 का मल्टीप्लाई 65 से कराया तो 97,500, 1500 का मल्टीप्लाई 10 से कराया तो 15,000 और टोटल 1500 into 75 कराया तो 1,12,500। तो गाइस यहाँ पे फॉरफिटेड किए थे 2000 शेयर और रीइश्यू करें केवल 1500 शेयर। तो गाइस जितने शेयर रीइश्यू करें उतने ही शेयर की फॉरफिचर की अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाने को बनती है। अब पहले हम देखते हैं कि 50,000 जो शेयर फॉरफिचर में अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे, ये कितने शेयर्स पे थे गाइस? 2000 पे। तो पहले अपन को कितने पे निकालने पड़ेंगे? 1500 पे अपन को निकालने पड़ेंगे, ठीक है। 5 3 15 और 5 4 20 और अपन इसको 4 से अगर अपन इसको काटेंगे तो 4 से अपन का ये आ जाएगा 4 बन जाए 4 बचेंगे 1 4 2 जा 8, ठीक है। 4 5 12, यानी कि अपन बात करें तो ये आ जाएगा 37,500। गाइस कितना? 37,500, नहीं 50,000 जो थी वो 2000 शेयर्स पे थी, तो 1500 शेयर्स पर गाइस कितनी है? 37,500 ये अपनी आने को बनती है, ठीक है गाइस। इससे 37,000 को अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इसमें से यूज कितना हो गया? 15,000। तो अभी कितना बचेगा? केवल 22,500। उसको अपन ट्रांसफर करेंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है गाइस। कितना? 22,500। वो ऐसे कि 37,500 जाने को बनती थी, उसमें से अपन ने 15,000 ये यूज कर लिया तो लेस करा देंगे, बचेगा 22,500, वो अपन ने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। तो गाइस एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। ये है इसका रीइश्यू का तरीका, यानी कि अपन ने 2000 शेयर फॉरफिटेड किए थे 100 रुपए का था, लेकिन कंपनी ने केवल 75 मांगे थे, जिसमें से उन्होंने एप्लीकेशन दे दी थी अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल 25 की ईच थी, जो कि उन्होंने नहीं दी थी। तो अपन ने प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट दिया टू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, क्योंकि नाम से आ रहा है कि कॉल से एरिया से अकाउंट ओपन नहीं है, टू प्रेफरेंशियल फर्स्ट कॉल और टू शेयर फॉरफिटेड। तो ये गाइस अपन ने एंट्री पोस्ट करी। फिर उसके बाद इन्होंने केवल 2000 शेयर फॉरफिटेड में से केवल 1500 शेयर इन्होंने रीइश्यू करे, तो 97,065 रुपीस पे, तो मल्टीप्लाई कराए तो 97,500 और 1500 into 10, क्योंकि 75 रुपए पेड अप मान के कराए थे, तो 65 पे इश्यू कर दी, 10 रुपए का लॉस उसको शेयर फॉरफिटेड से कवर कर लिया, 15,000 का टू प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट में 1,12,500 कर लिया। गाइस 1500 शेयर इशू करे थे, तो उतने ही शेयर फॉरफिटेड की अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाने को बनती है। तो जो 50,000 था वो 2000 शेयर पर था, तो 1500 शेयर्स पर कितना है? 37,500 निकल के आया। इसमें से अपन ने 15,000 यूज कर लिया, तो 22,500 अपन ने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो आई होप ये वाला इलस्ट्रेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी कि अपन ने जितने शेयर इशू करेंगे उतने शेयर की फॉरफिटेड की अमाउंट कहां पे जाने को बनती है? कैपिटल रिजर्व में जाने को बनती है। तो जितना यूज कर लिया वो माइनस होके चला गया। अगर ये यूज नहीं होता पैसा तो पूरा का पूरा 37,500 कैपिटल रिजर्व में जाता, ठीक है। तो अब गाइस अपन बात करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस के बारे में। तो ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, जो अपन ने जो अभी करा है, ये था अपना 15 वाला आप लोग करेंगे। मैं आपको 16 वाला एक इलस्ट्रेशन समझाता हूं कि 16 में क्या लिखा हुआ है। गाइस 16 वाला भी सेम है, 2000 शेयर थे 10 रुपीस वाले, 2 रुपए एप्लीकेशन पे मनी
बी ने होल्ड करे 4000 शेयर 10 रुपए ईच और विच पेड केवल 2 रुपए पर शेयर ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड 3 रुपए पर शेयर ऑफ अलॉटमेंट मनी। सी ने होल्ड करे 3000 शेयर 10 रुपए ईच एंड ही हैज पेड 2 रुपए एप्लीकेशन 3 रुपए अलॉटमेंट 3 रुपए फर्स्ट कॉल। They fail to pay their arrear in second and final call and the director therefore forfeited the share। अब गाइस ध्यान से समझना है, ए ने 10 रुपए वाला शेयर था, 2 रुपए केवल एप्लीकेशन मनी के पेड किए थे, ना तो इन्होंने अलॉटमेंट पेड किया ना इन्होंने फर्स्ट कॉल दी, क्योंकि डायरेक्टर ने नीचे बोला है कि अलॉटमेंट नहीं दिया है और all fail to pay their arrear in the second and final call, मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल तक जिन्होंने पैसा नहीं दे पाए उनके शेयर फॉरफिटेड कर लिए। तो अगर अपन ए की बात करें तो सिर्फ एप्लीकेशन दी है, ना अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल दी, ना सेकंड कॉल दी। अगर अपन बी की बात करते हैं तो सिर्फ इन्होंने एप्लीकेशन दिया है और अलॉटमेंट दिया, इसके अलावा इन्होंने ना तो फर्स्ट कॉल दी ना सेकंड कॉल दी। सी की बात अगर करते हैं 3000 शेयर है 10 रुपीस वाले, इन्होंने 2 रुपए एप्लीकेशन के दिए, 3 अलॉटमेंट के दिए, 3 फर्स्ट कॉल के दिए, लेकिन इन्होंने सेकंड कॉल नहीं दी है और इनके सारे के सारे जो शेयर है वो फॉरफिटेड कर लिए गए हैं और सारे के सारे शेयर को रीइश्यूड कर लिए गए। द शेयर आर रीइश्यूड सब्सिक्वेंटली 12 रुपए पर शेयर फुल्ली पेड अप। लिखा हुआ जनरलाइज द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द फॉरफीचर ऑफ रीइश्यू। तो अपन गाइस इस वाले क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 16। आई होप कि ये वाला जो इलस्ट्रेशन अपन ने कराया था ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस पहले अपन बात कर लेते हैं कॉल्स के बारे में, ठीक है जी। तो जो अपन इलस्ट्रेशन नंबर 16 कर रहे हैं, जो कि आपका पेज नंबर दिया हुआ है 10.49 पर। तो इसमें जो ए था, पहले अपन बात करते हैं ए की। तो ए के पास कितने शेयर्स थे गाइस 2000, ठीक है। अपन फिर इसके बाद करते हैं बी की। तो गाइस बी के पास कितने शेयर्स थे 4000 इन्होंने होल्ड करके रखे थे। और गाइस सी की बात करते हैं तो सी के पास कितने शेयर्स थे 3000 शेयर्स थे, ठीक है जी। इन्होंने केवल एप्लीकेशन चुकाई है जी, कितनी चुकाई है एप्लीकेशन, कितने रुपए 2 रुपए। इन्होंने एप्लीकेशन भी चुकाई है और अलॉटमेंट भी चुकाया है। अलॉटमेंट कितने रुपए का गाइस, एप्लीकेशन मनी 3 रुपए अलॉटमेंट, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं इनकी, थर्ड वाले इन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3 कर चुका है और फर्स्ट कॉल भी कितने रुपए की है जी 3 की। तो इन्होंने सी ने फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल चुकाया है, बी ने केवल एप्लीकेशन अलॉटमेंट चुकाया है और ए ने केवल एप्लीकेशन चुकाया है। सेकंड कॉल नहीं चुकाई है ना इसने ना इस यानी कि ना तो ए ने ना बी ने ना सी ने, और शेयर फॉरफिटेड कर लिए गए, सेकंड कॉल पर लिखा हुआ है। और ये सारे के सारे शेयर इन्होंने कितने रुपए पर इशू कर दिए गाइस 12 रुपीस पर रीइश्यू कर दिए हैं। जो शेयर थे वो केवल एट पार पर इशू थे। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, पहले अपन बात कर लेते हैं ए की एंट्री की। अब जरा समझते हैं, तो इक्विटी शेयर्स थे, केवल नाम दे रखा है शेयर, तो अपन केवल शेयर से यूज करेंगे। तो अपन जरा ध्यान समझते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, ठीक है। कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन है नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, तो नाम से लिखिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है गाइस। टू शेयर अलॉटमेंट, टू इसने केवल एप्लीकेशन दिया ना, ये ना अलॉटमेंट दिया ना फर्स्ट कॉल दिया ना सेकंड, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है गाइस। और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है गाइस, ये फाइनल है, ठीक है। और ये है अपनी फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कॉल अकाउंट और ये फाइनल कॉल। तो गाइस अमाउंट लिखते हैं, कितने शेयर्स थे 2000, ठीक है। 2000 इनटू कितने रुपए की फेस वैल्यू 10, तो गाइस कितना आ जाएगा 20000, ठीक है। फर्स्ट कॉल की अलॉटमेंट कितने की थी 2000 इनटू हमारी जो फर्स्ट अलॉटमेंट था वो तो कितने का 3 रुपए का। फर्स्ट कॉल जो थी वो गाइस कितने रुपए की थी, वो भी 3 रुपए की थी। और जो शेयर फॉरफीचर में जाएगा अभी उसकी बात कर लेते हैं। तो 2 3 या 6000 इसके हो गए, 2 3 या 6000 इसके हो गए। और जो फॉरफीचर की अगर अपन बात कर लेते हैं तो केवल और केवल इन्होंने केवल कितने रुपए चुकाए। अब इन्होंने फाइनल कॉल भी दी थी, तो फाइनल कॉल भी हमारी कितने रुपए की थी 2 और 3 कितने हो गए 5 और 3 8, तो फाइनल कॉल थी 2 रुपए की। तो यानी कि अपन बात करते हैं एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3, देन सेकंड कॉल 2, ठीक है। तो सेकंड कॉल कितने रुपए की होगी 2 रुपए की। 2 2 जा 4, तो 4000 इन्होंने ये नहीं दिए। और 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है। केवल कितने रुपए दिए, केवल 2 रुपए एप्लीकेशन, 2 दूनी 4, यानी 4000 इन्होंने दिए, ठीक है। वो गाइस बात समझ में आई, यानी कि इन्होंने 2 रुपए केवल एप्लीकेशन चुकाया, अलॉटमेंट का 3 नहीं चुकाया, फर्स्ट कॉल का 3 नहीं चुकाया, सेकंड कॉल रिमेनिंग जो रहेगी 10 में से लेस कराएंगे तो 2 रुपए की वो भी इन्होंने नहीं चुकाई। मल्टीप्लाई करा 332 से, ये अपन की एंट्री फर्स्ट हो गई। ये थी गाइस ए की एंट्री, ठीक है। तो इन्होंने नाम से दे दिया अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तीनों नहीं चुकाएंगे, तीनों आ गई नाम से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गाइस अपन बी के बारे में, ठीक है। अपन किसके बारे में बात करते हैं, बी के बारे में। फॉरफीचर की अमाउंट याद रखनी है, ए की कितनी है 4000, तो ए की अपनी आ गई 4000, मैंने यहां लिख दिया है साइड में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बी के बारे में।
तो गाइस बी के जो शेयर्स थे वो कितने थे 4000, ठीक है 4000 शेयर्स थे। अब उसकी बात कर लेते हैं, इन्होंने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दिया, क्या क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी और फाइनल कॉल नहीं दी, तो अलॉटमेंट यहां से हटा दिया अपन ने, ठीक है गाइस। अब जरा एंट्री की समझते हैं कि कितना इसमें आने वाला है, 4000 into 10 के हिसाब से 40,000 गाइस, ठीक है। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की, 4000 into फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की, और 4000 into 2 रुपए की हमारी सेकंड कॉल, ठीक है। तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, यानी कि इन्होंने 20,000 नहीं दिया तो 20,000 इन्होंने दे दिया। अब बात करें 20,000 कैसे आया, तो 4,000 into इन्होंने 2 रुपए इसके दे दिए, 3 रुपए इसके दे दिए, 5 4 5 जा 20, तो बी की फॉरफिट रेट की अमाउंट कितनी आ गई गाइस 20,000। आई होप गाइस ये आपको समझ में आई होगी। नॉर्मल एंट्रीज है, इसमें तो सिंपल एंट्री, ना कोई सिक्योरिटी प्रीमियम ना कुछ, तो टू शेयर फॉरफिटेड 20,000, इन्होंने शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी और इन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी। अब बात करते हैं सी की, तो सी ने केवल कौन सी कॉल नहीं दी है, फाइनल कॉल नहीं दी है, तो अपन इसको भी समझ लेते हैं सी के बारे में भी, ठीक है। तो सी के बारे में सुनते हैं, फर्स्ट कॉल हटा देते हैं, केवल एक फाइनल कॉल इन्होंने नहीं दी है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, तो गाइस कितने शेयर थे इनके पास 3000 into 10 के हिसाब से गाइस कितना हो गया 30,000, ठीक है गाइस। और फाइनल कॉल कितने की थी 3000 into 2 के हिसाब से, क्योंकि 2 रुपए की फाइनल कॉल थी, तो 6000। तो अगर इन्होंने बात करें तो 24,000 दी है, वो कैसे दी है जरा वो भी समझ लेते हैं अपन। 3000 into एप्लीकेशन के 2 रुपए, अलॉटमेंट की 3 और फर्स्ट कॉल की 3 और 3 छोड़ दो 8 रुपए इन्होंने दिए, 3 8 जा 24, तो बैलेंसिंग फिगर पे अपना 24 आ गया। तो इसका मतलब सी का जो है वो 24,000 शेयर फॉरफिटेड में। अगर इन तीनों की बात करें तो 20 और 21 48,000 टोटल हमारा शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट है, ठीक है गाइस। अब इन्होंने क्या करा है कि ये रीइश्यू करें, तो गाइस मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्योंकि यहां तक तो ये आपको समझ में आ गई होगी, एंट्री बहुत ही सिंपल था। अब इन्होंने पूरे के पूरे जो शेयर थे वो रीइश्यू कर दिए, यानी कि ए के भी, बी के भी और सी के भी। तो इन्होंने जो रीइश्यू करे हैं वो गाइस किए हैं 12 रुपए पे, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ। तो गाइस एंट्री जो पोस्ट होगी वो होगी बैंक अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि इन्होंने 12 रुपए पे इश्यू करे हैं, 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, तो ज्यादा पे करेगा सिक्योरिटी प्रीमियम 12,000, और ये टोटल जो 4,372 9,000 इन्होंने इश्यू करे हैं, तो अपन मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा गाइस आपका 1,08,000, ठीक है। और अपन को पता है कि शेयर कैपिटल में केवल कितना जाएगा, जितनी फेस वैल्यू थी 9,000 के हिसाब से, और 2 रुपीस के हिसाब से इसका कहां पे जाएगा जी, सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो ये कितना जाएगा 90,000 जाएगा, और यहां जाएगा गाइस 18,000। तो ये है गाइस रीइश्यू की एंट्री, यहां पे प्रीमियम पर शेयर इशू हुआ है, पूरे के पूरे शेयर इशू है, तो इसका मतलब शेयर फॉर फ्यूचर की अमाउंट पूरी की पूरी कैपिटल रिजर्व में जाने को बनती थी, और यहां पर यूटिलाइज हुआ नहीं, क्योंकि लॉस के केस में इसका यूटिलाइज होता है। अब यहां पे हुआ नहीं, तो पूरा का पूरा अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है गाइस, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और ये गाइस आपका आ जाएगा 48,000 पूरा का पूरा, ठीक है, क्योंकि इसका यूटिलाइज नहीं हो, जैसे इससे लास्ट इलेक्शन में किया था, तो वहां पे जो था लॉस पे रीइश्यू किए गए थे, तो वहां पे अपन ने शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट का यूज किया था। और दूसरी बात है यहां पे पूरे के पूरे शेयर रीइश्यू करे गए, तो पूरा पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में, वहां पे 2000 शेयर रीइश्यू किए फॉरफिटेड किए गए थे, जिसमें से 1500 रीइश्यू किए गए थे, तो हमने पहले 1500 पे निकाला शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट, क्योंकि जो जाने को बनता था कैपिटल रिजर्व में, उसमें से 50,000 का यूटिलाइज हो गया, तो बचा कुछ 22,500 अपन ने कहां पे ट्रांसफर कर दिया गाइस, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर गाइस अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी मैं उसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि गाइस अपन का फोकस है फाउंडेशन के पेपर पे, क्योंकि दिवाली निकल चुकी है, फाउंडेशन का पेपर आने वाला है, तो आप अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से तैयारी करें। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके साथ मैं हूं, मतलब मैं आपकी प्रॉब्लम को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप के गाइस आशा करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है गाइस। तो अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।